सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हिरण्यकश्यपु जंगल गया तपस्या करने के लिए। जैसे जंगल गया, हाथ जोड़ करके बैठ गया, नेत्र बंद किया, ओम ब्रह्मणे नमः, कठोर तपस्या करता है। अब ब्रह्मा जी महाराज इसके तपस्या से खुश हो गए। ब्रह्मा जी आए, ये नेत्र बंद करके बैठा हुआ था हिरण्यकश्यपु। ब्रह्मा जी कहते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनुप्राप्तो ब्रीयतामीप्सितो वरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते, मैं आपके तपस्या से खुश हो करके आया हूं, उठ जाओ, आपका तपस्या पूरा हो गया। हे हिरण्यकश्यपु, अब उठो और वरदान मांगो। ब्रीयतामीप्सितो वरः, जो चाहते हो मांगो। हिरण्यकश्यपु खुश हुआ, नेत्र खोला, उठा, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। फिर हिरण्यकश्यपु कहता है, हे विधाता, मैं जो मांगू आपको देना पड़ेगा, बस एक वरदान दो, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, क्या बोल रहे हो? अगर मैं आपको अमर बना दूं तो ये सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा। आज आपने तपस्या किया, तुम मुझे बोल रहे हो अमर बना दो, मैं बना भी दूं, तुम्हें अमर बनाऊं, कल दूसरा तपस्या करेगा, फिर कहेगा ब्रह्मा जी अमर बना दो, फिर तीसरा कहेगा मुझे भी अमर बना दो, तो संसार में सभी को अमर बनाऊंगा तो ये सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, वो स्वयं बनाते हैं, लेकिन नियम बनाने के बाद वो स्वयं तोड़ नहीं सकते। संविधान जो बनाता है ना, उसके पास में भी वो अधिकार नहीं, वो तोड़ दो। लोग कहते हैं नियम बनता है तोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नियम अगर बन जाए तो उसका पालन भी होना चाहिए। प्यार से बोलो। आज ब्रह्मा जी बोले कि देखो ये तो नहीं हो सकता, इसके बदले में तुम और वरदान मांगो, वो दूंगा, लेकिन अमर नहीं बना सकता। हिरण्यकश्यप कहता है ठीक है, तो जितने और वरदान मांगूंगा वो देना पड़ेगा। ब्रह्मा बोले ठीक है। अब हिरण्यकश्यप कहता है, मैं बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, देवता से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं। बहुत सारे वरदान मांगा। उसके बाद कहता है, रात दिन में ना मरूं, शस्त्र अस्त्र से ना मरूं, 12 महीने में किसी भी माह में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यप को लगा अब तो मैं अमर हो गया। हिरण्यकश्यप बोलता है, ब्रह्मा जी आपके सृष्टि से जितने जीव है ना, आपके सृष्टि, आपके बनाए गए प्राणी में से कोई भी मुझे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, नहीं मार पाएगा। अब हिरण्यकश्यप को लगा अब तो मैं अमर हो गया, अब कोई भी मुझे मारने वाला इस संसार में नहीं है, अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अब उसने इतना अत्याचार किया, इतना आतंक फैलाया अपने राज्य में, किसी को सही से रहने नहीं देता था। अगर उस राज्य में कोई संत महापुरुष भगवान को याद करे, भजन करे, यज्ञ करे, तो वो यज्ञ में विघ्न डालता था, कई भजन पूजा पाठ होने नहीं देता था। सब परेशान थे। और धीरे धीरे जब ये तपस्या करने गया था, उस समय नारद जी द्वारा कयादु देवी ने सत्संग सुना था। अब इसके घर में, हिरण्यकश्यपु के घर में छोटे से बालक का जन्म होता है। बालक का नाम है प्रहलाद जी महाराज। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। अब प्रहलाद का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा होता है बालक,
पढ़ाई करने के लिए, विद्यार्जन करने के लिए गुरुकुल में भेजा। 2 गुरु है संडामर्क नाम के। गुरुजी को समझाया कि आप ये बालक को दैत्य नीति सिखाना। हिरण्यकशिपु कहता है सबसे बड़ा मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कोई और नहीं है, ये जगत का मालिक कोई है तो वो मैं हूं। इतना अभिमान था। अब हिरण्यकशिपु ने दैत्य नीति पढ़ाने के लिए गुरुकुल में प्रहलाद जी को छोड़ दिया। और कुछ दिन बाद हिरण्यकशिपु गुरुकुल गया। प्रहलाद जी आकर के पिताजी के गोद में बैठे। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा तुमने क्या पढ़ाई की, वो मुझे बताओ। प्रहलाद जी बोले पिताजी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, मैंने जो अध्ययन किया है ना, आपको भी सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए।